बहन बहुत मज़ा आ रहा है। एक रात मैं अपनी बहन के साथ घर पर अकेले था और मैं बहुत खुश था क्योंकि आज की रात मैं अपनी बहन के साथ मिलकर दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 की ये बात है जिस दिन मेरी मम्मी पापा नानी के घर गए हुए थे। वो हुआ ये था कि नानी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि बेटा मेरे पास कुछ दिन के लिए आ जाओ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मेरी नानी का एक भी लड़का लड़की नहीं थी, सिर्फ एक मेरी मम्मी इकलौती बेटी थी। इसीलिए उन्होंने मम्मी को कॉल किया और बोली कि घर आ जाओ। मम्मी भी ये बात सुनकर बेचैन हो गई थी। उन्होंने तुरंत पापा को बताया तो पापा ने कहा कि ठीक है, चलो मैं चलकर तुमको छोड़ दूंगा। हम दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए हम दोनों को घर पर ही रुकना पड़ा। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि क्योंकि घर का बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी बहन का रक्षा करो और उनका ख्याल रखो। और फिर बोली कि देखो, तुम सब अच्छे से रहना दोनों। अगर प्रिया खाना ना बना पाए तो तुम ही बना देना और ऐसा नहीं सोचना कि मैं लड़का हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लेना, मैं खाना भी बना दूंगा और इसका अच्छे से देखभाल भी कर लूँगा। आखिर ये मेरी छोटी बहन है। मम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल। पापा ने बताया कि बेटा कहीं जाना भी तो घर पर लॉक लगा कर जाना, बहुत सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। ये तो मम्मी को तुम्हारी मजबूरी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो ये अभी नहीं जाती। और जब तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो तुम दोनों को भी साथ में लेकर जाती। तभी मेरी बहन बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर रह लेंगे, आप पहले नानी को जाकर देख कर आओ क्योंकि वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे भाई ने भी इसमें हमें भरी। फिर वो दोनों अगली सुबह 16 अक्टूबर 2024 को बनारस चले गए नानी के यहाँ और हम दोनों भाई बहन अकेले थे। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है और हम लोग जवान हो चुके थे क्योंकि मेरा 12th फाइनल हो गया था और मेरे भाई का बीए फाइनल हो गया था। हम दोनों सब बातों को अच्छे से समझ सकते थे क्योंकि हम दोनों अब बड़े हो चुके थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मेरे मम्मी पापा की दूसरी शादी थी और ये मेरी सौतेली माँ थी क्योंकि मेरी मम्मी का देहांत जब मैं छोटा था तभी हो गया था और इन्होंने ही हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन हम लोगों ने संस्कार अपने आप से ही सीखे क्योंकि उन्होंने तो हमें कुछ नहीं सिखाया। उनकी भी एक लड़की है। उनकी लड़की हम लोग से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन लगेगी तो मेरी बहन ही, फिर भी मैं उसे बहुत मानता हूँ और अपनी ही बहन प्रिया की तरह ही उसे भी प्यार करता हूँ। उसका नाम सलोनी है और सलोनी दिखने में थोड़ी सांवली है, इसीलिए शायद वो मेरी बहन से जलती रहती है। खैर, आज की रात हम तीनों भाई बहन घर पर अकेले थे और हम लोग बहुत खुश थे। आज मुझे मौका मिल गया था, मैं अपनी बहन के साथ मिलकर, हम लोग में ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग अलग अलग हैं। हम तीनों मिलकर रहा करते थे। जब मम्मी चली गई तो अगली सुबह दशहरा का मेला था। तब हम लोगों ने कहा कि हम लोग जाएंगे मार्केट और कुछ सामान लेकर आएंगे, फिर घर पर ही हम लोग एक छोटी सी पार्टी करेंगे। मैंने कहा कि हाँ ठीक है। जब हम तीनों बाहर गए तो बहुत से खाने पीने के सामान ली, जबकि मेरे भाई ने मेडिकल पर जाकर कुछ सामान लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो मेडिकल पर क्यों गया और क्या लेने के लिए गया। जब वो आया तो मैंने पूछा कि भाई तुम मेडिकल की दुकान से क्या लेने गए थे? तो उसने कहा कि मैं दर्द की गोली लेने गया था। देखो लेट मत करो, जाओ जाकर तब तक तुम लोग मार्केट कर लो। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, शायद उसकी तबीयत खराब होगी तो इसीलिए दवा लेने गया होगा। फिर जब मैं घर गई, घर पर जाकर भाई ने कहा कि देखो अब तुम दोनों को मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। मैंने कहा कि हाँ भैया बताइए। तो फिर उसने मुझे और सलोनी को अलग अलग कमरे में जाने के लिए कहा और फिर मैं बारी बारी करके दोनों के कमरे में आ जाऊंगा, फिर बताऊंगा कि दोनों को क्या करना है। देखना कितना मजा आएगा। इतना सुनते ही मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे क्योंकि मेरे भैया ने कहा कि तुम लोग अच्छे से तो कर लोगी ना। तो मैंने कहा कि हाँ, लेकिन करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले में तुम दोनों को बताऊंगा कि क्या करना है। मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं अपनी बारी का इंतजार करने लगी। पहले मेरा भाई सलोनी के पास गया ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मेरा भाई सबसे पहले मेरे पास आ रहा है, इसीलिए वो पहले सलोनी के पास गया। और जैसे ही गया उसने कहा कि देखो तुम्हें मैं जो बोलूँगा वो तुम कर लोगी ना? तो सलोनी बोली हाँ भैया कर लूँगी। तब भैया ने कहा लेकिन एक शर्त है, अगर तुम शर्त मानने के लिए तैयार हो तो बोलो। सलोनी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगी, आप बताओ क्या करना है? तो उसने कहा कि देखो मैं 2-2 घंटे पर आकर तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें ये काम करना होगा। फिर सलोनी बोली हाँ बताओ कौन सा काम? फिर भाई ने उसे बेसन और घी दे दिया और चीनी
और कहा कि तुम्हें बेसन के लड्डू बनाने हैं और मैं तुम्हारे साथ आकर 1-1 घंटे में काम करवा दूंगा। और फिर मुझे प्रिया के पास भी जाना है, उसे भी काम बताना है। सलोनी बोली ठीक है भाई। इतना समझा कर तुरंत भाई मेरे पास आ गया और फिर उसने कहा कि बहन तुझे मेरी एक काम करनी पड़ेगी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये बताऊँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। और तुम मेरी अपनी बहन हो, तो फिर घर की बात घर ही में रह जाएगी और मुझे जो काम है वो तुम कर भी दोगी, तो हम दोनों का फ़ायदा ही होगा। सलोनी कितनी भी है तो वो अपनी माँ को ही चुनेगी और तुम कितनी भी हो तो मुझे ही चुनोगी, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन हो। मैंने कहा हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि देखो, तुम ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम समोसा बहुत अच्छा बना लेती हो, तो इसीलिए तुम्हें बस समोसा बनाना है। और जब मैं सलोनी के पास से इधर आऊँगा तो मैं तुम्हारी मदद करवा दिया करूँगा। 2 घंटे वहाँ रहूँगा, 2 घंटे तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मैं बोली अच्छा ये बताओ सलोनी को तुमने क्या काम दिया है? भाई ने कहा उसे भी बेसन के लड्डू बनाने के लिए कहा है। फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है, चलो मैं बना दूंगी। तभी मेरा भाई बोला कि देखो कम से कम 100 समोसे बनाना है, फिर उसके बाद ये सब ले जाकर मैं बाजार में बेच आऊँगा, तो बहुत से पैसे भी आ जाएंगे और सलोनी भी बेसन के लड्डू बना रही है। फिर मेरा भाई 2 घंटे उस रूम में जाता तो 2 घंटे मेरे पास रहता। इससे हम दोनों की भी मदद हो रही थी और हम लोग अपना अपना काम भी कर ले रहे थे। फिर जो भी हमने बनाया था वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत रख के और भाई को दे दिया। भाई जाकर मार्केट में बेच आया, क्योंकि उस समय नवरात्रि चल रही थी तो अच्छे से सब बिक्री हो गया और पैसे भी आ गए। 2 दिन के बाद जब मम्मी लोग वापस आई तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और नए नए कपड़े कहाँ से, और तुम लोगों ने तो हमारे लिए भी कपड़े ले लिए हैं। तभी सलोनी बोली मम्मी ये सब तो भाई की वजह से ही हुआ है, लेकिन सच बताऊं मम्मी हम लोग को बहुत मजा आया। हम लोगों ने इतना काम किया और बहुत कुछ सीखा भी। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर देंगे और हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। तभी मेरे पापा बोले हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट जॉब करके बिल्कुल थक गया हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया, समोसे और बेसन के लड्डू के। और जो दुकान खुला था वो सलोनी के नाम से था और जो समोसे का दुकान था वो मेरे नाम से था, मतलब प्रिया के नाम से था। तो मैं बहुत खुश थी। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, तो ये बात इसी टाइम की बात है जब हम लोग समोसे बना रहे थे। और बनाते बनाते शुरुआत में तो बहुत मज़ा आया, फिर हमें लास्ट में बहुत सी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि 1-2 समोसे और 10-15 समोसे बनाने में उतना दिक्कत नहीं होता जितना 100 समोसे बनाने में लग जाता है। तो बस यही सब करते करते पूरी रात गुजर गई और फिर इससे हमारे लिए एक आइडिया भी मिल गया कि हमें बिजनेस से फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, तो इसे गलत ना समझें और किसी भी कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुने, उसके बाद ही कहानी समझ में आएगी, क्योंकि आधी अधूरी बात हमेशा गलत ही होती है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।